हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली करंट अफेयर्स। आज है 1 सितंबर। आज के दिन के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र यूएन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे परिचित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में है और इसके अन्य मुख्यालय जिनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में हैं। भविष्य के युद्धों को रोकने के उद्देश्य से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में की गई थी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा अफ़गानिस्तान से। अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले अफ़गानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है। यह एक आक्रमण के साथ शुरू हुआ जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तालिबान शासित अफ़गानिस्तान के इस्लामिक अमीरता को गिरा दिया था ताकि अल-कायदा को देश में संचालन के एक सुरक्षित आधार से वंचित किया जा सके। अधिकांश अवधि के लिए युद्ध आधिकारिक तौर पर संबंध नाटो और अफगान सशस्त्र बलों और तालिबान विद्रोहियों के विरोध के बीच लड़ा गया था। अधिकांश नाटो बलों की वापसी के बाद अफगान सशस्त्र बलों को हराने के बाद 19 साल और 8 महीने बाद तालिबान ने सत्ता पर हासिल की। अमेरिका ने 9/11 की 20वीं बरसी से ठीक पहले अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की गई। अफगानिस्तान में युद्ध एक संघर्ष था जो 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय ग्रैंडमास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित नोएसिर इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इसका उत्तर होगा पेरिस। भारतीय ग्रैंडमास्टर पी इनियान ने पेरिस में आयोजित नोएसिर इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने पहला पुरस्कार हासिल करने के बाद शास्त्रीय स्पर्धा में 9 राउंड से 8 अंक हासिल किए हैं। पी इनियान ने 9वें दौर में सेबेस्टियन पुचेर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। पेरिस फ्रांस की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 23 जून को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। पेरू में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के दौरान पेरिस को 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मेजबान के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांति
लाल जैन को हाल ही में किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा इंडियन बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके 1 सितंबर 2021 को अथवा उसके बाद पद संभालने के दिन से 3 साल की अवधि के लिए होगी। इंडियन बैंक एक भारतीय राष्ट्रीयकृत वित्तीय सेवा और बैंकिंग कंपनी है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी एस्टेब्लिश 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, इंडिया में है। आइए देखते हैं टॉप 5 अपॉइंटमेंट, 5 बड़ी नियुक्तियाँ। रजनीश कुमार जो हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के। सेकंड, अभय कुमार सिंह जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के। नकुल चोपड़ा हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के, बार के। और कमलेश कुमार पंत हैं और चेयरमैन हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के। टीएम वैसिन जो हैं चेयरमैन हैं एडवाइजरी बोर्डिंग फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका उत्तर होगा 85 ईयर्स, 85 वर्ष। प्रसिद्ध बांग्ला भाषा के जाने मान लेखक और कथाकार बुद्धदेव गुहा का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद हुई समस्याओं के कारण निधन हो गया। उन्हें 1976 में आनंद पुरस्कार, इसके बाद श्रीमंत पुरस्कार और शरद पुरस्कार के अलावा उन्हें अद्भुत काम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? इसका उत्तर होगा जेवलिन थ्रो में। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर का थ्रो किया है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें हरियाणा सरकार ने उनके लिए 6 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा की है। हरियाणा कैपिटल है उसका चंडीगढ़। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा के मेंबर्स हैं 10। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं 90 और उसका स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? इसका उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। भारतीय रेलवे की इकाई पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाल ही में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी। जबकि पहले शुरू की गई हेरिटेज टॉय ट्रेन सेवाएं पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच फिर से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? इसका उत्तर होगा
IIT रुड़की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT रुड़की ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया है जो प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में बताएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की उत्तराखंड भारत में स्थित एक सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। 1847 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स थॉमस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित किया गया था। यह एशिया का सबसे पुराना तकनीकी संस्थान है। इसके हेड डायरेक्टर हैं अजीत कुमार चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस उद्देश्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? इसका उत्तर हुआ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और को प्रोत्साहित और क्षेत्राच्छादन उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत के क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। इसे 1 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा दिया गया था। यह भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी शहर रायपुर है। यह 7 राज्यों की सीमा में उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र है। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकासशील राज्यों में से एक है। एक संसाधन संपन्न राज्य छत्तीसगढ़ देश के बाकी हिस्सों को बिजली, कोयला और स्टील प्रदान करता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे आप इस वीडियो पर कमेंट करें, आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।